वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट शीट में स्टॉक या इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट, और ये हमारा पार्ट 2 ऑफ द सीरीज है। लास्ट पार्ट में हमने प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करना सीखा था, लेकिन आज हम इन्वेंट्री के ट्रीटमेंट पर फोकस करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अमन की चॉकलेट फैक्ट्री के एग्जाम्पल से और देखते हैं वहाँ स्टॉक कैसे मेंटेन्ड है। 8 बजे सुबह मिस्टर अमन की फैक्ट्री में जब हम पहुंचे, सबसे पहले हमने देखा कि रॉ मटेरियल जैसे कि कोको पाउडर, शुगर, मिल्क, नट्स एटसेट्रा जो चॉकलेट बनाने के लिए रैक्स में रखे हुए थे, और उसी समय रॉ मटेरियल का एक फ्रेश परचेज ऑर्डर आ जाता है जिसे अमन रैक में रखवा देते हैं। अब इन मटेरियल्स के अलावा हमें दिखाई देता है कि प्रोसेसिंग सेक्शन में जहां मशीन्स हैं और कुछ ग्राइंडेड बीन्स भी हैं जो कल इनकम्प्लीट रह गए थे। इनके अलावा फुली फिनिश्ड चॉकलेट के बॉक्सेस भी थे जो सेल के लिए रेडी थे और दूसरे रैक्स में रखे गए थे। 9 बजे प्रोडक्शन शुरू होती है। मशीन्स वहीं से चालू होती हैं जहां कल बंद हुई थीं, और फिर ग्राइंडेड बीन्स को और इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके चॉकलेट बनाया जाता है। ये मिक्स फिर मोल्ड होता है और रैप किया जाता है और फिर बड़े बॉक्सेस में ट्रांसपोर्ट के लिए रख दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस दिन भर चलता रहता है और शाम को 6 बजे जब फैक्ट्री बंद होती है, इन्वेंट्री की सिचुएशन सुबह की तरह नहीं रहती। हम देखते हैं कि कुछ स्टॉक रॉ मटेरियल का बचा है। प्रोसेसिंग सेक्शन में भी कुछ चॉकलेट्स मोल्डिंग स्टेज में हैं, और लास्ट सेक्शन में कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स भी हैं जो अभी तक बेचे नहीं गए हैं। तो चलिए अब इस इन्वेंट्री या स्टॉक को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा फिनिश्ड गुड्स। अब रॉ मटेरियल हमारे पास था एज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो शुरुआत से ही फैक्ट्री में था, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो स्टॉक बच गया। फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट में है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो चलिए देखते हैं कि सारे स्टॉक्स को हम कॉस्ट शीट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो बताता है कि कितना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुआ है। अब हम देखते हैं कि कितना रॉ मटेरियल हमारे पास शुरुआत में था, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना रॉ मटेरियल हमने नया खरीदा, यानी कि परचेजेस। जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को, तो मिलता है टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल। याद रखो, हमें जानना है वो रॉ मटेरियल जो हमने प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, लेकिन दिन के अंत में कुछ ऐसा भी रॉ मटेरियल होता है जो अभी तक यूज नहीं हुआ, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। इस क्लोजिंग स्टॉक को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सके रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब इस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में हम डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस को ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। फिर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। अब इसके बाद आएगा ट्रीटमेंट वर्क इन प्रोग्रेस का। तो हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो हमारे पास शुरुआत से ही प्रोसेस में था, और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को डिडक्ट करते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो अभी तक तैयार नहीं हुआ है दिन खत्म होने तक, जिससे निकलता है वर्क्स कॉस्ट, और इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स टू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आता है ट्रीटमेंट फिनिश्ड गुड्स का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें बताता है कि कितने पीसेस प्रोडक्शन के दौरान तैयार किए गए हैं और उन्हें बनाने में कितना खर्चा हुआ, और ओपनिंग स्टॉक हमें बताता है कि शुरुआत में हमारे पास कितने पीसेस फुल्ली रेडी थे। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें टोटल पीसेस मिलते हैं जो बेचने के लिए अवेलेबल हैं, और इनकी वैल्यू को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहते हैं।
लेकिन हमेशा हर पीस जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो बिक जाए ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ पीसेस नहीं बिकते जिन्हें हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जब हम इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को डिडक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने गुड्स को बेचने में कितना खर्चा किया और इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। अब इसके बाद हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करते हैं टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से सेल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट है या लॉस। तो दोस्तों, ये था हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जिसमें हमने देखा कि हम स्टॉक्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।